नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और अप्रैल की तारीख है 11। आज सरसों बाजार स्टेबल है। पिछले 3 दिन से बाजार एक ही भाव पर टिका हुआ है। नरमा कपास का बाजार भी लगभग स्टेबल सा ही कारोबार दिखा रहा है। और आज मौसम विभाग ने क्या कहा है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मौसम विभाग ने, जो केंद्र सरकार का मौसम विभाग है जिसको IMD बोलते हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि इस साल मानसून के अंदर सामान्य से थोड़ी कमी रह सकती है। कुछ कमी 96% के आसपास उन्होंने कहा है कि मौसम सामान्य रह सकता है, मानसून सामान्य रह सकता है। थोड़ी बहुत गिरावट की आशंका कल स्काईमेट ने भी जताई थी और इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं फर्क पड़ेगा, इस पर तो हम अपने डेली बुलेटिन में विस्तार से प्रकाशित कर ही रहे हैं। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फसलों पर असर आएगा, इस तरह की संभावना बहुत कम है। जो सिंचाई की जो फसलें हैं, जिन पर नहरी पानी उपलब्ध है, उन पर कोई अधिक असर नहीं आएगा और जो फसलें केवल बरसात पर आधारित हैं, उन पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं सरसों की, तो सरसों के अंदर अभी बाजार स्टेबल सा ही बना हुआ है। कल भरतपुर मंडी बंद थी, लेकिन बंद भाव यानी उसके पड़ोसी मंडी नडबई का जो भाव था वो 5250 रुपये था और आज भरतपुर मंडी का भाव खुला है 5251 रुपये। 1 रुपये प्लस को आप प्लस भी मान सकते हैं और स्टेबल भी कह सकते हैं। इसी तरह जयपुर का भाव कल 5725 रुपये था, आज 5750 रुपये हुआ है। कहने को 25 रुपये बाजार तेज है, लेकिन ये 25-50 सुबह शाम के अंदर अप डाउन होता रहता है, इसलिए इसको स्टेबल ही मानना जाना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली 5550 पे और चरखी दादरी का भाव 5500 रुपये के आसपास स्टेबल है। सलोनी का भाव भी 6200 रुपये, अलवर प्लांट का भाव 6200 रुपये पर स्टेबल है। 25 रुपये भाव आज कुछ कमजोर हुआ है। कल 6225 रुपये तक पहुंचा हुआ था भाव, आज 6200 रुपये खुला है। जो आवक है आज उसके अंदर थोड़ा सा और सुधार हुआ है। आज आवक फिर पहुंच गई है 12.25 लाख बोरी के आसपास और कुल उत्पादन जो कि एजेंसियां बता रही हैं वो है 111 लाख टन। और जो मोपा जो एजेंसी है उन्होंने बताया है 113 लाख टन। उत्पादन कितना होगा कितना नहीं होगा इसकी तस्वीर अप्रैल के एंड में साफ हो जाएगी, लगभग साफ हो जाएगी। और सरसों में अब अधिक तेजी नहीं लगती है। दूसरा बड़ा जो ये बात तो मैं कई दिन से कह रहा हूं कि सरसों में फिलहाल बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, क्योंकि जो विदेशी तेलों का भंडार हमारे देश में भरा हुआ है और जो आगे जून जुलाई तक का जो एडवांस सौदे हो रखे हैं, बंदरगाहों पर जब तेल आना शुरू हो जाएगा। आज तो यहाँ तक सुना है कि पाम तेल मलेशिया जो है वो 4 से 9 रुपये जून और जुलाई के लिए, सितंबर तक के लिए सस्ता ऑफर कर रहा है भारतीय व्यापारियों को। अगर वो इस तरह से इतना सस्ता तेल आएगा तो कांटला का भाव 80 रुपये देखा जा सकता है जुलाई में, अभी नहीं जुलाई में। और जब इतने सस्ते तेल बाजार में उपलब्ध होंगे तो सरसों तेल की खपत नहीं होगी और सरसों तेल की खपत नहीं होगी तो सरसों की वैल्यू नहीं बनेगी, भाव नहीं बनेगा। फिलहाल बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है और बहुत बड़ी सुधार की गुंजाइश नहीं है। बाजार इसी 25-50 रुपये अप डाउन के दायरे के अंदर घूमता हुआ रहेगा। नरमा कपास फिर एक बार 8000 के पास आकर के स्टेबल हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी मांग सुधरी थी, लेकिन फिर वो मांग भी वहीं सुधर कर जिस लेवल पे पहुंच गई वो वहीं है और कोई बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं है, इसलिए बाजार अभी यहीं टिका हुआ है। उम्मीद करनी चाहिए कि अभी कुछ दिन के बाद और बाजार 100-200 रुपये, 300 रुपये तक भी सुधार की संभावना रखता है। और आज मंडियों का भाव है, सरसों आज भरतपुर खुला है जैसा मैंने बताया 5251 रुपये, जयपुर 5750 रुपये, सलोनी 6200 रुपये, दिल्ली 5550, चरखी दादरी 5500 रुपये, अलवर 5400 रुपये, खैरथल 5350, निवई 5300 रुपये, टोक मंडी 5280, मुरैना 5050, सुमेरपुर 5310, बीकानेर 5500, नागौर मंडी 5100, खेरली मंडी 5310, बारा 5350, नडबई 5251, गंगापुर 5300, कोटा 5200, कोलकाता 5650। आज विजयनगर में सरसों का भाव रहा 4848 रुपये और सिरसा में भाव रहा 4960। एलनाबाद में भी 4881 रुपये पर कारोबार हुआ है। एलनाबाद में नरमा का भाव रहा है 7957, फतेहाबाद में 7870, भट्टू में 7715, सिरसा में 8064, अबोहर में 7880, हनुमानगढ़ में 8135,
गोलूवाला में 8,231, अनूपगढ़ में 8,273, विजयनगर में 8,194 और पीलीभंगा में आज नरमे का भाव रहा 8,042 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।